आप सभी का बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आजम खान का बाहर आने का जो रास्ता है वो साफ नजर आता है। आजम खान की जमानत मंजूर हो गई। ऐसे में हाईकोर्ट ने आजम खान को राहत दी है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए आजम खान को अभी फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है, यानी कि अब उनकी जो जमानत थी उसे मंजूर कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से बड़ी राहत आजम खान को दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी जानकारी है। आजम खान का बाहर आने का जो रास्ता है वो अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आजम खान को अब जमानत की जो मंजूरी है वो यहाँ पर मिल चुकी है। हाई कोर्ट से जमानत की मंजूरी दी गई। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। लंबे समय से आजम खान उम्मीद जताकर बैठे थे कि बाहर आएंगे और अब वो उम्मीद पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो हाई कोर्ट ने आजम खान को राहत यहाँ पर दी है। तो आपको बताते चले कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से उन्हें जमानत मिल गई है। आजम खान का बाहर आने का जो रास्ता है वो अब साफ नजर आ रहा है। तो लंबे समय से आजम खान देखिए जेल में थे और ऐसे में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आजम खान को अब राहत मिल चुकी है। ऐसे में जो उनकी जमानत याचिका थी वो पास हो गई है। अब आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं जमानती तौर पर। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए कई लंबे समय से यहाँ पर आजम खान जेल में थे और ऐसे में राहत की उम्मीद उनको नजर नहीं आ रही थी और इसी के चलते वो याचिका भी दाखिल कर रहे थे जमानत की। और अब हाई कोर्ट की ओर से, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से उनको जमानत की जो मंजूरी है वो मिल चुकी है। तो ऐसे में बड़ी हम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। तो लंबे समय से जेल में रहने के बाद अब आजम खान का जेल से निकलने का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है। तो आजम खान की जमानत को मंजूर कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो आजम खान से जुड़ी ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से उनकी जमानत याचिका को मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में अब जल्द आजम खान जमानती तौर पर जेल से बाहर आते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो देखिए लंबे समय से आजम खान जेल में थे और इसके बाद उनको राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही थी कोर्ट की ओर से। कई बार उन्होंने जमानत की याचिका दाखिल की लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से अब उनकी जो जमानत है उसे मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में अब आजम खान बाहर आते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए हाई कोर्ट की ओर से, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से राहत भरी सांस अब आजम खान को मिलती हुई नजर आ रही है। आजम खान और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी है? अब जमानत उन्हें मिल चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें रामपुर के चर्चित केस क्वालिटी बार वाले मामले में आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी जो है वो पूरी तरीके से मंजूर कर ली है। हालांकि जो पूरा मामला है 2019 का है, जब रामपुर का चर्चित क्वालिटी बार जो है वो कब्जाने के मामले को लेकर वहां के जो ऑनर थे गगन अरोड़ा ने इस मामले को लेकर रामपुर में एफआईआर दाखिल की थी और एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले की लगातार सुनवाई की थी। उसके बाद आजम खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। उसी जमानत याचिका को खारिज करवाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा था, लेकिन आज मोहम्मद आजम खान को एक बड़ी राहत इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली है। हालांकि मोहम्मद आजम खान अभी भी जेल पर रहेंगे क्योंकि अभी पर उनसे कई मुकदमे ऐसे लंबित हैं जिसके कारण वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से मोहम्मद आजम खान को एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सौरभ, राहत तो मिल गई है लेकिन अभी भी फिलहाल जैसा कि आपने बताया कि वो जेल में ही रहेंगे। अभी हम कितना समय मान के चले कि और भी जो मामले हैं उनमें भी क्या उनको राहत आगे हाईकोर्ट की ओर से मिलती हुई नजर आएगी? देखिए अगर बात करें तो लगातार उनको 2 मामलों में जमानत मिल चुकी है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा तो उन्हें डूंगरपुर मामले में भी जमानत मिली थी और आज क्वालिटी बार मामले में भी उन्हें जमानत मिल गई है। लेकिन अभी भी आजम खान जो है वो जेल में बंद रहेंगे क्योंकि उनके ऊपर काफी जो मुकदमे हैं वो अभी भी लगातार इलाहाबाद हाई तो वहां पर लगातार चल रहे हैं, जिसके चलते वो अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे और जैसे जैसे उन्हें मुकदमों से राहत। ठीक है सौरभ, आपके पास वापस लौटूंगी। सपा सांसद हमारे साथ रुचि जुड़ी हुई हैं। रुचि, 2 मामलों में अब आजम खान को राहत मिल गई है, क्या कहेंगी इस पर? हेलो।
हाँ, आवाज आ रही है आपको? देखिए, हाँ, मुझे आवाज आ रही है। मैं न्यायपालिका का धन्यवाद करना चाहूंगी, ऊपर वाले का भी शुक्रिया करना चाहूंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन पे झूठे मुकदमे लिखे गए, उनको कोर्ट से न्याय मिला है, न्यायपालिका से न्याय मिला है और एक एक करके राहत मिल रही है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और हम सब लोगों को न्यायपालिका पे पूरा यकीन था और यकीन है। लेकिन रुचि जी, ये लंबा समय नहीं हो गया? क्योंकि अभी कई मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनमें अभी उनको राहत मिलनी बाकी है। देखिए, ये लंबा समय हुआ है, बेशक 2 साल होने को हैं, अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे और बहुत लंबे इंतजार के बाद ये राहत का सिलसिला शुरू हुआ है। तो देर से ही सही, लेकिन इंसाफ मिल रहा है, उसके लिए हम न्यायपालिका का धन्यवाद कर देना चाहते हैं। जी बिल्कुल। रुचि जी, देखिए, जाहिर तौर पर आप लोगों के लिए खुशी की बात है। कितनी मजबूती यहाँ पर समाजवादी पार्टी को इसमें मिलती हुई नजर आएगी, और जब वो जेल से बाहर आएंगे क्या आप लोग वहाँ पर पहुंचेंगे रिसीव करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेंगे और वो पार्टी को भी मजबूती मिलेगी उनके आने से, और खास तौर से हम लोगों को बहुत सरपरस्ती मिलेगी और उनके सरपरस्ती में आगे हम लोग और अच्छे से काम कर सकेंगे और बहुत बेसब्री से उनके आने का इंतजार है। बिल्कुल। रुचि जी, एक सवाल और आपसे कि जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव होने वाला है और ऐसे में अब राहत आजम खान को मिलती हुई नजर आ रही है, तो एक मजबूत स्तंभ मानकर चल रही है आप समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान की रिहाई को लेकर? देखिए, बेशक आजम खान साहब न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े सेक्युलर नेता हैं और उनके आने से बेशक हमारी पार्टी को, हम सब लोगों को मजबूती मिलेगी। कोई बड़ी जिम्मेदारी हम देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी आजम खान को अब जब वो बाहर आ जाएंगे जेल से तो देते हुए? देखिए, आजम खान साहब का अपना खुद एक बहुत बड़ा कद है और पार्टी में तो है ही है वो बड़ा कद उनका, और उन्होंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है और वो बुनियाद मतलब फाउंडर मेंबर हैं पार्टी के, तो उनकी तो हमेशा ही उन्होंने जिम्मेदारी को निभाया है। और आगे उनके आने से जो 27 में चुनाव होना है जो विधानसभा के, उसमें बेशक उनके आने से मजबूती होगी और हम लोग आने वाले 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। ठीक है रुचि जी, अब जाहिर तौर पर आप लोगों के लिए खुशी की बात जरूर है, लेकिन ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि अभी कई मामले पेंडिंग भी पड़े हुए हैं। अभी उनमें आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा, जल्द से जल्द उनको इसमें भी जमानत मिल सकती है? जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, ये जो रिजर्व था, जो जिसपे बहस हो चुकी थी और फैसला रिजर्व था, आज उसका नतीजे आए हैं, तो मुझे तो ये उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी वो हमारे बीच में आ जाए। बिल्कुल। रुचि वीरा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बातचीत करने के लिए।